वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी छुट्टी है क्योंकि आज गुरु नानक जयंती और कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है। पर मेरी मम्मी छुट्टी कैसे छोड़ सकती हैं। मेरी मम्मी ने मेरा छुट्टी का फ़ायदा उठाया और मम्मी ने कहा चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो आज हम दिल्ली की वन मोर फेमस मार्केट जा रहे हैं जो कि है लाजपत नगर। वो मार्केट मैं तो कभी नहीं गई हूँ, ना कि मम्मा भी नहीं गई है। तो वहाँ जाते हैं और आप लोगों को एक्सप्लोर कराते हैं। और कायू हमारे साथ नहीं जा रही है क्योंकि उसे मार्केट क्या, अब तो उसको ट्रैवल करना ही नहीं पसंद। कहती है मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ, मैं घर में रहूंगी। तो पापा की भी आज छुट्टी है, कायू पापा घर में रहेंगे और मम्मा और मैं मार्केट जाएंगे और आप लोगों को भी अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे। ये है लाजपत नगर मार्केट की एंट्रेंस पे थोड़ा आगे चलते ही हमें दिखी ये शॉप जहाँ पे विंटर कलेक्शन मिल रही थी। यहाँ पे ये बुल के गर्म पजामे थे जो कि 450 रुपीज़ का वन पीस था और उसके बगल में 350 रुपीज़ के कॉटन के पजामे थे। ये स्वेटर 350 रुपीज़ का पर पीस था और ये काफ़ी थिक थे और ज़्यादा सर्दी के हिसाब से मस्त भी थे और कलर्स ऑप्शन भी इसमें ज़्यादा थे। हम लोग गए भी जल्दी थे ना, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन लगी हुई थी फ़िलहाल। और ये भैया बहुत अच्छे अच्छे कलर्स निकाल निकाल के दिखा रहे थे और ये अच्छी क्वालिटी के भी थे। यहाँ पे एंट्री पे दूसरी साइड थी, यहाँ पे सारी मिक्सअप कलेक्शन थी, समर और विंटर। यहाँ पे बच्चों के गर्म पजामे, लक्स क्रोजी इनर वेयर गर्म सब मिल रहा था और अंदर टॉप्स थे। यहाँ पे 100 रुपीज़ की सेल चल रही थी, लेकिन सब कुछ 100 का नहीं था। जो सामने टॉप लगे हुए वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 300-400 के। पर यहाँ पे कलेक्शन अच्छी थी और ये गर्म पजामे की क्वालिटी भी अच्छी थी। अंदर चलते ही हमें दिखी ये सूट की शॉप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो हमने जाके देखा तो यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं था। फिर यहाँ पे शॉल्स थी, यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जैसे कि ये कॉर्ड सेट जो कि 500 रुपीज़ के थे। उसके बाद हमने ये ब्लाउज़ की शॉप देखी जो दूर से बहुत प्रिटी लग रही थी और ये सिर्फ ब्लाउज़ की शॉप है। इस शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के ब्लाउज़, खाली अलग अलग पैटर्न्स में ब्राइडल ब्लाउज़, वेस्टर्न ब्लाउज़, हर डिज़ाइन के बैकलेस ब्लाउज़, हर डिज़ाइन के ब्लाउज़ थे और कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने स्कर्ट्स भी रख रखी थी, लेकिन इनकी स्टार्टिंग ही 600 से थी और ये ब्लाउज़ 3,000 तक पहुंच रहे थे। पर यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी सुंदर थी, कलर्स भी अच्छे थे और साइज़ भी काफ़ी अवेलेबल थे। ये मार्केट ना ट्रेडिशनल वेयर के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे सूट और लहंगा काफ़ी अच्छे मिलते हैं। शादी के लिए अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो ये मार्केट बेस्ट है। और यहाँ पे एक्सपेंसिव मार्केट है पर क्वालिटी भी उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी है। ये शॉप नंबर 57 है, बॉबी टेक्सटाइल। यहाँ पे भीड़ काफ़ी थी और यहाँ पे सारे नए पैटर्न के सूट थे, जैसे कि अनारकली कुर्ती वगैरह भी थी और बहुत अच्छे लग रहे थे और काफ़ी हैवी डिज़ाइंस के, शेल डिज़ाइन के, और एवरी कलर एवरी साइज़ इनके पास अवेलेबल था और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। उसके बाद हमने ये नेक्स्ट शॉप देखी, इनके पास भी काफ़ी हैवी सूट्स थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे और ये भैया तो बहुत अच्छे से सूट दिखा भी रहे थे। इतने सारे कलर अवेलेबल थे और गले पे इतना हैवी डिज़ाइन था इस वाइट वाले सूट पे। ये सूट इतने अच्छे अच्छे थे, इन पे शेल्स के डिज़ाइन, गले पे हैवी डिज़ाइन, बहुत तरीके के डिज़ाइन अवेलेबल थे। उसके बाद मम्मा और मैं तो बोर हो गए चल चल के, इसलिए मम्मा मैंने सोचा हम एक बंटा पिए। ये पूरा एरिया ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, एक बंटा ये लोग 60 रुपीज़ का दे रहे थे और यहाँ पे गोलगप्पे की प्लेट 50 रुपीज़ की थी। तो हमने तो बस एक बंटा ही पिया। उसके बाद हमने एक और शॉप देखी जहाँ पे शरारा और लहंगा टंगे हुए थे और अनारकली सूट भी काफ़ी हैवी हैवी जो कि प्रिटी लग रहे थे। ये खाली सूट्स की शॉप थी और यहाँ पे सेल चल रही थी, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1000 की सेल है गाइस यहाँ पे। पर ये पूरा सेट था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे शूज़ थे, सैंडल्स, जूती वगैरह सब मिल रहा था। मम्मा मैं तो बस चल रहे थे। यहाँ पे बड़े सारे, यहाँ पे जितना भी सब कुछ मिल रहा था ज़्यादा ट्रेडिशनली मिल रहा था और विंटर वेयर कम था, इसलिए हम तो विंटर कलेक्शन ही ढूंढ रहे थे। विंटर कलेक्शन इधर कुछ खास नहीं थी। ये ज्वेलरी शॉप देखी जिसके पास मेटालिक ज्वेलरी, अलग डिज़ाइन की ज्वेलरी थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, 100 रुपीज़ से ऊपर ही इनकी स्टार्टिंग थी। और जो सामने इयरिंग्स है ना वो तो 2000 तक की थी। ये इयरिंग्स 150-200 तक की थी और इनके साइज़ पे निर्भर तो ये 500 तक पहुंच जाती है। और हमने इनसे पूछा 50 रुपीज़ में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ये इयरिंग में 100 रुपीज़ की थी पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छे अच्छे थे। ये छोटी छोटी मेटालिक इयरिंग्स ये लोग 100 रुपीज़ की दे रहे हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गया, बट स्टिल इनके पास अच्छा कलेक्शन थी और काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे। उसके बाद हमने बोर हो गए मम्मा मैं तो बस चल ही रहे थे, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। हमने डालगोना मोमोज़ देखे पर यहाँ पे इतनी भीड़ थी और इन्होंने इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिए मोमोज़,
इसलिए मम्मा में तो बस घूम रहे थे और मेरी मम्मी आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रही हैं। पता नहीं कि मुझे तो वीडियो में देख के पता चलता है कि मेरी मम्मी क्या हरकत करती हैं। उसके बाद लाजपत नगर मार्केट से तो हम लोग बाहर निकल चुके थे। ये सारी यहाँ की स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पे विंटर कलेक्शन थी, बच्चों के स्वेटर, ये स्लीपर्स थी जो 250 और 300 की थी, पर इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत पतली फ्लैट्स थी और बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली जो फ्लैट्स होती है ना वो थी, इसलिए हमने तो ये बाय नहीं की। यहाँ पे बॉटल्स कप वगैरह 150 के 2 कप थे और ये मिरर शॉप बाहर से बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी एस्थेटिक सी लग रही थी। यहाँ पे कवर्स मिल रहे थे पर काफ़ी एक्सपेंसिव थे और सिर्फ आईफोन के कवर अवेलेबल थे। पैटर्न्स तो इनके प्रिटी थे पर इनके हिसाब से ये लोग 500 तक के कवर दे रहे थे, जो कि आईफोन के ही थे और कोई सेट के इनके पास कवर भी नहीं थे। ये शॉप मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और मैं मम्मी से बोल भी रही थी, मम्मा मुझे प्लीज़ एक मिरर दिला दो। ये कीचेन्स थी जो कि 100 रुपीज़ की थी, 50 रुपीज़ की थी ही नहीं। ये पर्स एंड ऑल सब 200 का। ये डेकोरेटिव आइटम सब काफ़ी एक्सपेंसिव था। स्ट्रीट शॉपिंग भी अंदर के कंपेयर में उतनी ही एक्सपेंसिव है। उसके बाद डेकोरेटिव आइटम्स तो यहाँ पे अच्छे मिल रहे थे, पर ये छोटे छोटे पीसेस 600-700 के दे रहे थे। 150 रुपीज़ के 2 पेयर्स ऑफ कप थे। यहाँ पे बॉटल्स थी 200-300 की। ये कप्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। उसके बाद बॉटल्स भी यहाँ पे अच्छी थी, लंच बॉक्स वगैरह सब अवेलेबल थे 200-300 रुपीज़ के। और ये डिज़ाइनर स्टफ्स थे जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 200, और ये इविल आई वगैरह 300 रुपीज़ के बता रहे थे। यहाँ पे सारी विंटर कलेक्शन, गरम पैंट पजामे, सामने कुर्तीज़ रखी हुई थी जो कि वर्थ ₹500 थी। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स के एरिया में चले गए, जहाँ पे यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू ऐसे डेकोरेटिव स्टफ लगा रखा था जो कि बहुत प्रिटी लग रहा था। यहाँ पे इतने सारे फ्लावर पॉट्स, फ्लावर, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें थे, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थे। इस मार्केट में भीड़ नहीं थी, पर आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन, मम्मा ने ये फ्लावर पूछा था जो 130 रुपीज़ का 1 पीस था। यहाँ पे फ्लावर्स के इतने-इतने टाइप्स थे, इतने फ्लावर पॉट्स थे, इतने डेकोरेटिव आइटम्स थे, सब बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। और एक स्पेशल ये पूरा डेकोरेटिव आइटम का एरिया था स्ट्रीट पे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे क्रीपर्स वगैरह, फ्लावर्स सब कुछ मिल रहे थे और हमने इनके इतने प्राइस नहीं पूछे यहाँ पे फ्लावर पॉट्स वगैरह के, पर यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी सुंदर थी। थोड़ी आगे हमारी नज़र इन कुर्तों पे गई जो कि 200 रुपीज़ के थे। ये आई डोंट नो, ये रियल चिकन करी के कुर्ते तो नहीं थे और इनके स्टफ़ भी इतना अच्छा नहीं था और ये बार्गेनिंग बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। हमने बिल्कुल बाय नहीं किया इनसे। और यहाँ पे कुछ और विंटर कलेक्शन लगी हुई थी। बस स्ट्रीट पे भी विंटर कलेक्शन उतनी ही महंगी है। ये 200 रुपीज़ का स्टफ़ टॉय, यहाँ पे कुछ भी ये लोग सस्ता नहीं दे रहे थे और बार्गेनिंग करे तो ये लोग एटीट्यूड दिखा देते हैं। कंबल वगैरह सब यहाँ पे स्ट्रीट शॉप पे अवेलेबल तो था, पर हमारे हिसाब से हमें ये मार्केट इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ट्रेडिशनल वेयर शादी के लिए आप लोग यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी इतना ही आज का, इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।